हाय दोस्तों। तो आज हम हमारा मैट्रिक्स का जो सेशन शुरू हुआ है उसमें हमने तीन वीडियोस बना चुके हैं। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स के चैप्टर को हमने शुरू किया 9th क्लास के। आज हम फर्दर आगे हैं और हम डेफिनेशन सीख रहे हैं रो मैट्रिक्स की। तो सबसे पहले हम इसको डिफ़ाइन कर लेते हैं। बिल्कुल आसान सी छोटी सी डेफिनेशन है। रो मैट्रिक्स क्या होती है? जिसमें सिर्फ एक ही रो हो, वो रो मैट्रिक्स कहलाती है। तो वो किस तरह की आपको नज़र आएगी? आपको पता है रोज़ इस तरह की होती हैं, इस तरह की लाइन में। ये जो लेटी हुई लाइन होती है, इस लाइन में जो भी नंबर्स आते हैं वो रो कहलाती है। तो मान ली एक मैट्रिक्स है हमारे पास, उसमें ये नंबर्स हैं 2 और 4। सिर्फ इसमें एक ही रो है, सिर्फ एक ही रो है। तो दिस इज़ अ रो मैट्रिक्स। ठीक है जी। द मैट्रिक्स विच कंटेन्स ओनली वन रो, दैट इज़ कॉल्ड रो मैट्रिक्स, जिसमें सिर्फ एक ही रो हो। ठीक है जी। अब ये भी हो सकती है आपके पास रो मैट्रिक्स, ये भी एक रो मैट्रिक्स है क्योंकि सिर्फ इसमें एक ही रो है। कॉलम की बात नहीं हो रही, सिर्फ रो की बात हो रही है। अब दूसरी डेफिनेशन हमारे पास आती है कॉलम मैट्रिक्स की। अब कॉलम मैट्रिक्स में क्या होता है? कॉलम मैट्रिक्स आपको पता है किस तरह का होता है? जब भी हम इस तरह की वर्टिकल डायरेक्शन में नंबर्स को लिखते हैं, सीधी लाइन, खड़ी लाइन में, तो वो नंबर्स जो होते हैं वो कहलाते हैं जी कॉलम। कॉलम्स कहलाते हैं एक मैट्रिक्स में। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो मान लें एक मैट्रिक्स है हमारे पास n, और उसमें ये नंबर्स लिखे हुए हैं A C। तो ये देखकर मुझे बताइएगा आप, क्या ये एक कॉलम है? रोज़ की बात नहीं करनी, कॉलम की बात करनी है। सिर्फ एक ही कॉलम है इस मैट्रिक्स एन में, तो इसका मतलब ये कॉलम मैट्रिक्स है। सिर्फ एक ही कॉलम मौजूद है। अब बात कर लेते हैं कोई और मैट्रिक्स की। तो जैसे मैं लिखता हूँ जी, सिर्फ एक ही कॉलम है, तो इसका मतलब ये कौन सी मैट्रिक्स है जी? कॉलम मैट्रिक्स। यहाँ पर दो डेफिनेशंस रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स की हमने सीखे, बहुत आसान सी डेफिनेशंस थी। तो हम कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन इस तरह से करेंगे, द मैट्रिक्स विच कंटेन्स ओनली वन कॉलम, दैट इज़ कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है दोस्तों। तो आज हमने